हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम दशमलव का भाग करना सीखेंगे, क्योंकि कुछ भागों के आंसर इस प्रकार से दशमलव में आ जाते हैं। तो ऐसे भागों में हमें बहुत समस्या जाती है कि इसका आंसर दशमलव में कैसे आया है, इसका हम पता ही नहीं लगा पाते हैं। तो चलिए इन्हीं सब समस्याओं को हल करते हुए आज इस भाग को हम सीखेंगे और इसका आंसर भी दशमलव में आएगा। तो चलिए 8 का भाग हमें 9964 में देना है। तो देखिए भाग का ये पहला नियम है, यहाँ पर हम सिर्फ एक संख्या देखेंगे और 964 से मान लीजिए कोई मतलब नहीं, सिर्फ 9 को ही देखना है। तो आपको समझाने के लिए यहाँ पर हमने लिख लिया 9। क्या लिख लिया? 9। अब हमें 8 का भाग 9 में देना है। तो 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे या तो 9 आ जाए या इससे थोड़ा कम आ जाए, लेकिन ज़्यादा ना होने पाए। तो देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 बार में हमारा 16 आ रहा है, जो ज़्यादा हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए एक बार ही पहाड़ा पढ़ेंगे। यहाँ एक बार पढ़ेंगे पहाड़ तो यहाँ लिख देंगे, और 8 एकम 8 यहाँ पर देखिए जितनी बार पहाड़ा पढ़ते उसको यहाँ लिखते हैं, और जितना पहाड़ा पढ़ने पर आता है उसको यहाँ इसके नीचे लिख देते हैं। फिर इसे घटा लेंगे तो 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1। फिर उतारेंगे एक अंक को, यहाँ पर उतार लेंगे 9 को। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप एक संख्या का भाग करें तो एक संख्या को ही नीचे उतारें। देखिए भाग में कभी भी एक साथ 2 अंक नहीं उतरते हैं, आप एक संख्या को ही नीचे उतार सकते हो। अब देखिए यहाँ पर 8 का भाग हमें 19 में देना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 19 आपको समझाने के लिए। तो अब हमें 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है, या तो ये 19 आ जाए ये भी सही है, या इससे थोड़ा कम आ जाए ये भी सही है, लेकिन इससे ज़्यादा ना होने पाए। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 3 बार में हमारा 24 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 2 बार ही पहाड़ा पढ़ेंगे, कम हमारा चल जाता है। तो 8 दूनी क्या होता है 16, तो यहाँ पर लिख देंगे 16। अब इसे घटा लेंगे तो 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं, फिर एक अंक को उतार लेंगे, फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब हो गया 36। अब 8 का भाग हमें 36 में देना है, तो पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि जिसमें ये 36 आ जाए या इससे कम आ जाए, लेकिन इससे ज़्यादा ना होने पाए। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 5 बार में हमारा ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे 4 बार ही पहाड़ा पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे? 4 बार। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 चौके 32, यहाँ पर लिख देंगे 32, और इसे घटाएंगे। अब तो यहाँ पर देखिए 6 में से 2 जाएगा 4, 3 में से 3 जाएगा तो कुछ नहीं। अब यहाँ पर क्या है 4 है, तो यहाँ पर 4 का अंक उतर जाएगा। आप लोगों को ये हमेशा याद रखना है कि आप एक एक संख्या को ही नीचे उतार सकते हो। यदि आप एक साथ में 2 संख्या उतार दोगे तो पूरा भाग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब आ गया यहाँ पर 44, तो हमें 8 का भाग अब 44 में देना है। तो 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि या तो ये 44 आ जाए या इससे थोड़ा कम आ जाए, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन इससे ज़्यादा ना होने पाए। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40 और अच्छंग 48। 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं 5 बार पहाड़ा पढ़े। तो 8 पंचे 40, तो यहाँ लिख देंगे 5, 5 बार पहाड़ा पढ़ा तो यहाँ 5, और यहाँ पर लिख देंगे 40। इसे घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 4 के नीचे मतलब 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा, और 4 में से 4 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। आप समझिए यहाँ से, यहीं पर ये मेन पॉइंट शुरू होगा दशमलव का भाग। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे भागों में हम यहाँ दशमलव लगा देते हैं और यहाँ पर 0 बढ़ा लेते हैं। क्या करते हैं 0 बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ दशमलव लगा दिया और यहाँ पर 0 बढ़ा लिया। अब समझिए, अब हो गए 40, तो 8 का भाग 40 में करेंगे तो इतनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे या तो 40 आ जाए या इससे थोड़ा कम आ जाए, लेकिन इससे ज़्यादा ना होने पाए, क्योंकि ज़्यादा में गलत हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40। 5 बार में हमारा पूरा का पूरा आ रहा है। कितना आ रहा है? पूरा का पूरा ही आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे पूरा का पूरा। 4 में से 4 कुछ नहीं, 0 में से 0 जाएगा तो कुछ नहीं, और ये हमारा क्या निकल गया इसका फाइनली आंसर। अब समझिए 1 यानी 1245.5, यहाँ पर पॉइंट 5। हम इस 5 को इसके साथ मिलाकर नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे 1245.5। ये क्या निकल गया, इस भाग का आंसर आया है।
इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, दशमलव वाले भागों को सॉल्व करते हैं। यानी कि पहले साधारण भाग की तरह सॉल्व करते जाएंगे, जब सभी अंक उतर जाएं, लास्ट में कुछ शेष बचता है तो यहाँ दशमलव बढ़ा के उसके आगे शून्य बढ़ा लेते हैं। देखिए यहाँ 4 से मतलब नहीं है, मान लीजिए यहाँ 5 बचता, तब भी क्या करते हैं, यहाँ शून्य ही बढ़ता, यहाँ दशमलव लगता और 5 के आगे शून्य आ जाता। इस 4 की जगह जैसे 5 होता तो फिर हम भाग करते तो 48 आ जाता। फिर देखिए यहाँ समझिए, फिर इसे हम घटाते एक बारी और, जैसे इसे घटाते तो कितना आता, यहाँ पर 2 बचता, कितना बचता, 50 में से 48 जगह 2। अब यहाँ पर समझ लीजिए, आपको एक थोड़ा पॉइंट समझाना है, यहाँ दशमलव दोबारा नहीं लगाते, यहाँ पर अपने आप ही 0 बढ़ा लेते। जैसे हमने यहाँ पर लिख देते अच्छंग 48, तो इसके यहाँ कितना आ जाता, 6 आ जाता। और यहाँ दोबारा दशमलव नहीं लगाते, सीधा 0 बढ़ा लेते, भाग कर दे 8 चौके मानी 8 दूनी 16, 2 बार जाता तो यहाँ 2 लिख देते। देखिए एक बार ही भाग में दशमलव लगता है, और जब तक ये पूरा पूरा ना कट जाए, जैसे पूरा यहाँ 40 में 40 ना आ जाए, तो क्या करते, भाग को करते जाते हैं, चाहे जितनी बार हमें 0 बढ़ाना पड़े, लेकिन दशमलव एक बार ही लगाते हैं। आपको ध्यान रखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे हर एक वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।